नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का मसला में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन भी जमकर हंगामा सदन में जारी रहा। नू हिंसा को लेकर जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी दल सदन में नू हिंसा की चर्चा को लेकर अड़े रहे। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सदन में चर्चा के लिए मांग रखी, लेकिन स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने मामला कोर्ट में बताकर मना कर दिया। इस पर प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि नू हिंसा कांग्रेस का ही किया धरा है। अभी तक जांच में फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान का नाम सामने आया, इसलिए पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए नोटिस भी भेजा है। इसके बाद जूनियर महिला कोच के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोपों से घिरे संदीप सिंह के इस्तीफे को लेकर सदन में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। कुछ विधायक वेल तक पहुंच गए। पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सीएम कह रहे हैं कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, तो उन्हें स्वयं ही इस्तीफा दे देना चाहिए या सीएम खुद ही उनसे इस्तीफा मांग ले। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के लोग किसी एक्शन के लिए बाध्य नहीं कर सकते। हमने बोलना शुरू किया तो धज्जियां उड़ जाएंगी। इधर नूंह में विश्व हिंदू परिषद, सर्व जातीय हिंदू महापंचायत और बजरंग दल के आह्वान पर हिंदू संगठनों की पैदल ब्रजमंडल यात्रा नहीं हो सकी। पुलिस नूंह बाईपास से 51 लोगों को पुलिस सिक्योरिटी में 3 गाड़ियों में लाई। उन्होंने पहले नल्हेश्वर मंदिर में जलाभिषेक किया, फिर गाड़ियों में उन्हें फिरोजपुर झिरका के रास्ते सिंगार स्थित राधा कृष्ण मंदिर पहुंचा दिया गया। वहां जलाभिषेक के बाद यात्रा का समापन हो गया। वहीं सदन की कार्रवाई के बाद सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए विधायक मामन खान के आरोपों पर बोलते हुए कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। देखिए, विषय ये होता है कि आखिर कोई पार्टी होती तो क्या होती है, उसके सदस्य, उसके विधायक, उसके सब वही पार्टी होती है। जब कांग्रेस का एक विधायक, उसके खिलाफ इस प्रकार की सारी बातें मिल गई और वो पुलिस के घेरे में आ रहे हैं और केवल उनके खिलाफ नहीं, दूसरे विधायकों के ऊपर भी उंगलियां उठ रही हैं और उसका कोई कभी उसके बारे में निंदा नहीं की कांग्रेस ने, उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं की। अगर किसी अपने ही विधायक के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करते हैं, हाँ ये ठीक है, दोष हो तो दोषी के खिलाफ सजा होगी, दोष तो सिद्ध होगा तब होगा, लेकिन इतना भी अगर ये विषय आया है तो कम से कम उसके बारे में कोई अच्छा बुरा कुछ तो कह देते। जो कांग्रेस ने कुछ नहीं कहा कि मम रखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं दाल में काला लगता है। तो नू हिंसा पर सदन में जमकर हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने तमाम तरीकों से सरकार को अलग अलग मुद्दों पर घेरने का प्रयास किया। संदीप सिंह का मुद्दा भी यहां पर उठा, जिसको लेकर सीएम ने बड़ा हमला कांग्रेस और विपक्ष पर बोला। और आज सदन में क्या कुछ हुआ, किसने कितनी बात रख पाई और क्या उसे उस सवाल का जवाब मिला, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान आज जुड़े हैं। सबसे पहले जल्दी से आप सभी से उन्हें रूबरू करवा देते हैं। हमारे साथ विजेंद्र नेहरा जी जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। हमारे साथ डॉक्टर जोगेंद्र मोड़ जी जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। साथ ही उमेश भाटी जी हमारे साथ जुड़े हैं, जेजेपी प्रवक्ता। ओमकार सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, इनेलो प्रवक्ता। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है आज की इस चर्चा में। मैं सबसे पहले जोगेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा, आपसे शुरुआत करते हैं। सदन का कार्रवाई का मानसून सत्र का दूसरा दिन आज हुआ, कार्रवाई स्थगित कर दी गई मंगलवार तक। क्या कुछ रहा, क्या सवाल आपकी तरफ से थे? हालांकि देखने को मिला है कि नू हिंसा के जो मुद्दा आपकी तरफ से उठाया गया उसमें खूब हंगामा भी हुआ है। देखिए चेतन जी, विपक्ष ने जितनी भी बातें उठाई, सरकार उनका जवाब देने में असफल रही पूरी तरह से। पूरे सेशन के अंदर अगर आप देखेंगे, चाहे वो पीपी की बात थी, चाहे मतलब वो अथॉरिटी बनाने की बात थी, चाहे कितने मुद्दों पे बात हुई, सरकार ने कोई सीधा सीधा जवाब देने की बात। नू हिंसा पे हम बात आते हैं। नू हिंसा के अंदर सरकार का बिल्कुल जो गैर जिम्मेदाराना रवैया था, सारी की सारी, अब इनकी आपस के बयानबाजी उस वक्त की अगर देख लेंगे, इनके गृह मंत्री कुछ कह रहे हैं, मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं, इनके उप मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं इनके राव वीरेंद्र सिंह जी, ठीक है, वो राव इंद्रजीत सिंह के ऊपर सरासर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार की नाकामी, हरियाणा सरकार की नाकामी, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। वही जहां मतलब आज मुख्यमंत्री कहते विधानसभा में कि कांग्रेस के विधायक
कांग्रेस तो किसी पे व्यक्तिगत तौर पे तो आरोप लगाती नहीं। कांग्रेस ने तो ये कहा है कि जो आपने आपके उसके अंदर ढील रही है, आपकी प्रशासनिक फेलियर रहा है, आपके इनपुट का फेलियर रहा है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर तय हो। जहां मुख्यमंत्री के पास जो है सीआईडी मुख्यमंत्री के पास है, गृह मंत्रालय अनिल विज जी के पास है। अब ये कहा जाता है कि मुख्यमंत्री के कार्यालय में, सीएमओ के कार्यालय में इनपुट थे, वो इनपुट जो है वो वहां पे अनिल विज जी को नहीं मिले, टाइम पे ये नहीं मिले। तो ये जो कोऑर्डिनेशन था, ये किसी प्रकार की चीजें थी, ये सारा सा जो फेलियर था सारा का सारा अब दूसरों के ऊपर डालना। भाई सरकार आप चला रहे हैं, आपके पास इनपुट थी, चीजें थी, वो सारी की सारी दूसरे के सिर टिकरा फोड़ रहे हैं, ये बातें कर। फिर आज देखो कितना गैर जिम्मेदार था। मुख्यमंत्री ने आज प्रजातांत्रिक मर्यादाओं का जो विधानसभा में हनन किया, वो पूरे देश नहीं, पूरे प्रदेश में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा है। कल तो मुख्यमंत्री मतलब विधानसभा के पहले दिन तो ये कह रहे हैं कि संदीप सिंह पे इस्तीफा लेना है, नहीं लेना है, विश्वास करेंगे। आज छीनाजोरी कर रहे हैं और ये करें हम धज्जियां उड़ा देंगे, हम धज्जियां उड़ा देंगे, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, इस्तीफा नहीं लूंगा। वो सरकार जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जिसके ऊपर सीधे आरोप हैं, इतने प्रदर्शन हुए, उस संदीप सिंह का इस्तीफा इस तरीके से और दूसरों के ऊपर इस प्रकार की कांग्रेस मम है अपने हिस्से पे। अरे कांग्रेस इस प्रकार की सीना जो चोरी और सीना जोरी तो नहीं करती जो विधानसभा में आपने की है। इस प्रकार से स्थितियां जो होती हैं, जो आप इस प्रकार से कर रहे हैं, ठीक है, आपके जो हमने तो आरोप नहीं लगाए, आपके केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत आपके प्रशासनिक आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, आता हूं और मेहमानों से भी जो सवाल है वो लेने आपके पास आता हूं, बात करेंगे इस पर भी कि क्या कुछ नो इंसाफ पर हुआ और संदीप सिंह के मामले पर भी। मैं आऊंगा ओमकार सिंह जी, आपके पास आता हूं। ओमकार सिंह जी, क्या आपकी तरफ से बात इस बार रख पा रहे हैं आप, या इस बार भी जो मामला है वो थोड़ा गर्मा गर्मी वाला चल रहा है? देखिए, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी एकमात्र ऐसे नेता हैं जो जनता की प्रत्येक समस्या को बहुत ही संजीदगी से विधानसभा में उठाते हैं। देखिए, उन्होंने फसल बीमा योजना के बारे में सरकार से उठाया प्रश्न, और जहां तक नो हिंसा का प्रश्न है, देखिए ये काला धब्बा है हरियाणा के ऊपर, हरियाणा के माथे के ऊपर। आज तक हिंसा नहीं हुई, लेकिन जब से बीजेपी सत्ता में आई है, पिछले 2014 से लेके अब तक 5 बार हरियाणा प्रदेश जल चुका है। पहली बार राम रहीम के बारे में, दूसरी बार रामपाल के आंदोलन के बारे में, तीसरी बार सवाल पूछा गया, उनकी तरफ से सवाल पूछा गया था कि उन्होंने पिछले सेशन में पूछा था कि किस तरीके से जो कर्ज है वो कितना कर्ज है किसानों पर, ये उन्होंने सवाल पूछा। क्या संतोषजनक जवाब मिल पाया? नहीं, संतोषजनक जवाब तो मिल ही नहीं। इस सरकार की यही तो खासियत है, किसी भी प्रश्न का जवाब तो मिलता ही नहीं है। जवाब कुछ और पूछो, सवाल कुछ और पूछो, जवाब कुछ और आ जाता है। इन्होंने जो फसल बीमा योजना के बारे में पूछा उसके ऊपर भी जवाब दिया, और बेरोजगारी के ऊपर इन्होंने पूछा अभय चौटाला जी ने कि आज गांव के गांव खाली हो रहे हैं, गांव के लोग 1 किला 2 किला जो उनकी जमीनों बेचकर विदेश में जाके ब्रेन ड्रेन हो रहा है। इसके लिए इसके पीछे बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन अफसोस जवाब किसी भी बात का नहीं आता, लेकिन सरकार घुमाने का कोशिश करती है। लेकिन आज मैं नो हिंसा के बारे में जरूर 2 बात कहूंगा। देखिए, हमारे हरियाणा में कभी भी ऐसे दंगे नहीं हुए, कभी भी, यहाँ तक कि आजादी के समय में भी नहीं हुए। लेकिन इस सरकार ने प्रदेश को 5 बार जला दिया। नो हिंसा में गलती किसकी थी किसकी नहीं थी ये तो जांच का विषय है, लेकिन सत्ता में कौन है? बीजेपी। हिंसा को रोकना किसका काम है? बीजेपी का। कहीं ना कहीं इनका फेलियर है। दूसरा, संदीप सिंह पर आरोप तय हो गए हैं, उनका इस्तीफा लिया जाना चाहिए। इसमें सरकार की किस चीज की वो क्यों उनको बचाना चाहती है सरकार, ये समस्या पर है। नहीं, संदीप सिंह वाला मामला कोर्ट में है सर, ठीक है, उस पर भी बात करते हैं। विजेंद्र जी, आपके पास आऊंगा। कई सवाल विपक्ष की तरफ से पूछे गए, कहा जा रहा है कि संतोषजनक जवाब सरकार की तरफ से नहीं मिला है, और जो 2 बड़े मुद्दे, नो हिंसा पर, साथ ही संदीप सिंह वाला मामला, सीएम ने कहा कि हम इस्तीफा नहीं लेंगे, बड़े आरोप हैं, ये भी यहां पर कहा जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए चेतन जी, मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने आज बहुत बड़ा काम हरियाणा प्रदेश के इतिहास में किया है। और जिस तरह से आज एक बहुत बड़ी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है कि ग्रुप ए और ग्रुप बी की जो सरकारी नौकरी है उसमें जिस तरह से अनुसूचित जाति को जो 20% का आरक्षण माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी गांव, गरीब, किसान, दलित, शोषित, वंचित ऐसे वर्ग की है जिसकी तरफ हरियाणा ने कभी ध्यान नहीं दिया, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया।
और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह से आज जो काम किया है हरियाणा प्रदेश के अंदर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने, हरियाणा सरकार के तमाम मंत्रियों ने वो अपने विधायकों के माध्यम से हरियाणा प्रदेश की जनता के सामने रखने का काम किया है। आज अनिल विज जी ने स्पष्ट रूप से गृह मंत्री होने के नाते विधानसभा में ये कहा है कि नुहू हिंसा के पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का हाथ हो सकता है, और इतने दिन बीत जाने के बावजूद भी आज तक कांग्रेस पार्टी ने एक बार भी नुहू हिंसा की निंदा नहीं की है, दोषियों पर कार्रवाई की मांग नहीं की है, और कांग्रेस पार्टी आज खुलकर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है, एक वर्ग की बात करती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी शुरू से सबका साथ और सबके विकास को लेकर के हम लोग चलने वाले हैं। इसके साथ साथ जो काम जो प्रमुखता से काम है, चाहे 6200 गांव के अंदर से आज 5700 गांव को जिस तरह से हरियाणा सरकार ने 24 घंटे बिजली देने का काम किया है, जो गरीब व्यक्ति है उसको 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से जो इलाज मुफ्त में हमने दिया था, चिरायु योजना के माध्यम से आज 3 लाख सालाना कमाने वाला व्यक्ति भी, उसको भी इस योजना का आज लाभ हरियाणा प्रदेश के अंदर मिलता है। आज हरियाणा प्रदेश के जो लाल डोरा मुक्त हरियाणा को किया है, गांव गांव के अंदर जिस तरह से स्वामित्व योजना के माध्यम से रजिस्ट्रियां होनी शुरू हुई है, एक गांव का गरीब व्यक्ति जिसके पास प्रॉपर्टी के कोई पेपर नहीं थे, आज उसके प्लॉट की, मकान की, दुकान की रजिस्ट्री होके, और कॉलोनी के अंदर भी जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी फ्लोर वाइज रजिस्ट्री करने के साथ साथ फ्लोर बनाने की परमिशन दी है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर कितनी सारी ऐसी कॉलोनियां हैं जिनको रेगुलर करने का काम किया है। तो हरियाणा सरकार ने हर क्षेत्र के अंदर, चाहे हमने जो 57 महाविद्यालय हरियाणा प्रदेश के अंदर खोले हैं, उसमें 4200 अकेले महिलाओं के, हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज खोलने की हमने शुरुआत की है। सड़क, सीवर, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, हर विषय के ऊपर हमने काम किया है, और आने वाले समय के अंदर भी हम लोग काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि खुलकर ये बताए कि इनके मामन खान जो विधायक है, उसने नुहू हिंसा के अंदर उस हिंसा को भड़काने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, बहुत बड़ा रोल है उनका। और खुद गृह मंत्री जी ने जब विधानसभा के अंदर ये कहा कि अभी तक की पुलिस की जांच में ये पाया गया है कि कांग्रेस पार्टी का इस हिंसा को भड़काने में बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा रोल है, तो कांग्रेस पार्टी को हरियाणा प्रदेश की जनता इसका सबक सिखाएगी। न वही पूछ रहे हैं, क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? राजनीति करते हैं, इसका सबक हरियाणा प्रदेश की जनता इनको सिखाएगी। नहीं, विजयन जी वही पूछ रहे हैं कि क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? अगर उनका नाम, बिल्कुल कार्रवाई हो रही है। देखिए, अभी तक लगभग 160 के आसपास जो एफआईआर दर्ज हुई है, उसमें 300 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। आप मुझे बताइए, आज जिस तरह से शांतिपूर्वक तरीके से जो जलाभिषेक हुआ है, वो शासन प्रशासन के लिए बहुत अच्छी बात है, और वहां की जनता के लिए जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने जो फूट डालो राज करो की इनकी नीति होती है, ये हमेशा दो समुदायों को लड़ाने की राजनीति करते आए हैं। आज जिस तरह से नूह के अंदर शांतिपूर्वक तरीके से जलाभिषेक हुआ है, शासन प्रशासन ने सब व्यवस्थाओं को संभाला है, वहां पे पूरी शांतिपूर्वक तरीके से जो काम हुआ है, उसके लिए भी प्रशासन भी बधाई का पात्र है, और सरकार ने जिस तरह से व्यवस्थाएं की है, मैं फिर बता दूं, हमारे लिए सब लोग बराबर हैं। हमने जो कार्रवाई भी की थी वो किसी धर्म को देख के नहीं की, हमने सब लोगों को बराबर। ठीक है विजय जी, लौटता हूं आपके पास में। आगे भी हरियाणा सरकार के लिए सब लोग बराबर है, हम सबके हित में काम करते रहेंगे। जनता जनार्दन ने दूसरी बार हमें मौका दिया 2024 में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के आशीर्वाद से फिर। ठीक है, आता हूं विजय जी आपके पास। ठीक है, उमेश जी आपके पास आना चाहूंगा। विजय जी लौटता हूं आपके पास, मैं लौटता हूं। उमेश जी आपके पास आना चाहूंगा। उमेश जी, सरकार में आप सहयोगी हैं, सवाल नूह हिंसा पर भी आपसे भी पूछा जाएगा, और साथ ही संदीप सिंह के मामले पर भी पूछा जाएगा कि अगर कांग्रेस के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं, मामन खान का जो मुद्दा है कि क्यों कांग्रेस नहीं बोलती इस मुद्दे पर, जैसे कि आज मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि अगर बोलना तो चाहिए कम से कम, अगर वो आरोपी हैं इस हिंसा में, और नाम भी सामने आया है, पुलिस भी बात कर रही है, तो फिर संदीप सिंह वाला जो मुद्दा है उस पर सीएम ने यह कहा कि हम इस्तीफा नहीं लेंगे, तो वो भी तो आरोप है ना? क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? आज जितने भी सवाल सत्र में उठे, उन सवालों का बखूबी से उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने जवाब दिया। चाहे वो बाढ़ से ग्रसित लोगों के लिए था कि बाढ़ से जो परेशानी हुई, बाढ़ से जो नुकसान हुआ, उनके लिए जो है ना क्या क्या जो है मुआवजा मिलेगा, उसकी बात की, या बात करें हम जो है उन किसानों की कि जहां जिनके खेतों का नुकसान हुआ और उस पर रेत भर गया, उनकी भी बात करी बखूबी से। जो आज आरोप जो है आपके चैनल पे जो विपक्ष वाले लगा रहे हैं कि सत्र में जवाब नहीं दिया, मेरा मानना है कि हर बात का जवाब बखूबी से जितने भी मंत्री अपने सरकार के अंदर हैं सबने दिया। और नहीं, वो ये कह रहे हैं संतोषजनक जवाब फिर भी नहीं मिल पाया।
दूसरा वो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पहले भी जब डिबेट थी, उस डिबेट में मैंने एक बात रखी थी कि सवाल उठाना ही मकसद नहीं होना चाहिए, सवाल का जवाब भी सुनना चाहिए। ये जो क्या है, सवाल उठाते हैं और जब सवाल का जवाब सुनना होता है तब ये हंगामा करते हैं, फिर बाद में कहते हैं जी हमने तो सुना ही नहीं, किसने क्या जवाब दिया हमें पता ही नहीं चला। तो ये जो हंगामा जो करते हैं, हंगामा करना मकसद नहीं है, ये सत्र हंगामे के लिए नहीं होता है, ये इसमें बहुत पैसा जो है जनता का खर्च होता है और इसमें हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सवाल उठे ताकि सरकार अपना जवाब दे सके। बात करें नो हिंसा की, नो हिंसा की जो बात है, मामन खान जो है, जो कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने खुलेआम जो है सत्र के अंदर, आपको याद है पिछले सत्र में चैलेंज किया था कि प्याज की तरह फोड़ देंगे। ये कौन सा तरीका है? ये कहीं ना कहीं जो शुरुआत है दंगे की, जो शुरुआत है या लोगों के अंदर जो जहर घोलने की जो शुरुआत है, ये वहीं से हुई थी। मानते हैं कि हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फेलियर रहा, इस चीज का एक्सेप्टेंस सरकार ने भी किया, हम लोगों ने भी किया, उप मुख्यमंत्री जी ने भी किया। लेकिन बात यह है कि शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत हुई मामन खान से, कांग्रेस से। कांग्रेस ने उस चीज की शुरुआत की और जो कट्टरपंथी जो लोग जो उन्होंने कांग्रेसियों ने वहां पर बैठा रखे हैं मेवात के अंदर, आपको बता दूं मेवात जो है आज भी अगर देखें आप तो मेवात में कृष्ण के नाम के लोग मिलेंगे, राम के नाम के लोग मिलेंगे। मेवात कोई अलग नहीं है हमसे, हम में से ही मेवात बना है। लेकिन वहां पे जब से कट्टरपंथी लोग घुस गए हैं तो कट्टरपंथी लोगों ने जो है जो प्यार आपस का था, मेवात का और हरियाणा का जो प्यार था, उसको खराब करने की कोशिश की। क्यों वहां से कांग्रेस के विधायक जीतते हैं? और ये जो विधायक जो जीतते हैं कांग्रेस के, ये वो कट्टरपंथी है जो नहीं चाहते कि जो है ना आपस में प्यार रहे। कांग्रेस के विधायक जीतते हैं तो ठीक है, वो तो जनता का नहीं, वो तो जनता का जनादेश है, जनता वोट देती है तो वो तो कोई भी जीत सकता है। लेकिन क्या सरकार सबका विश्वास वहां जीत नहीं पाई? बातचीत वहां नहीं हो पाई? आप देखिए वहां पर जो हालात जो इन्होंने पैदा किए वहां पर, किस तरीके से गोलीबारी की वहां पर जनता के ऊपर, जो वहां पर हर साल जो वहां पर निकलती है यात्रा, ऐसी यात्रा जो जलाभिषेक की यात्रा है जो हर साल निकलती है, बड़े प्यार से निकलती थी। लेकिन प्याज फोड़ने का काम तो पहली बार हुआ है वहां पर। आप देखेंगे वहां पर जो है जब कांवड़ यात्रा निकलती है तो हमारे मुसलमान भाई वहां पर जो है पानी की छबीलें लगाते हैं उनके लिए, इतना प्यार आपस में था। लेकिन ये जो राजनीतिक लोग हैं कांग्रेस के, जो वहां पे विधायक हैं, ये इनको ये अच्छा नहीं लग रहा था, तो इन्होंने कहीं ना कहीं माहौल को खराब करने की कोशिश की और वही कारण है कि इतना बड़ा जो हादसा जो हुआ। लेकिन ये सरकार की काबिले तारीफ है कि सरकार ने जितनी जल्दी कंट्रोल किया है उस चीज को, बहुत। देखो हजारों लोगों को किस तरीके से निकाला है मंदिरों से। ये कहते हैं कि सरकार ने किया क्या? हजारों लोगों को मंदिरों से वहां से निकाल के घर पहुंचाया है, कोई हानि नहीं होने दी। और वो जो हानि हुई है उसके लिए भी हम लोग जो है मानते हैं कि क्योंकि एक भी आदमी जो है जो हरियाणा वासी है वो हमारे लिए जो है वो भी प्यारा है, तो किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए, जान माल का नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग जो है धर्म की राजनीति करते हैं, ये आपस में लड़ाने की राजनीति करते हैं कांग्रेस वाल, और ये इसी से सोचते कि हम जीत जाएंगे। ठीक है, जोगेंद्र मोड़ जी आपके पास आऊंगा। अभी आपने सवाल उठाया, उसका जवाब अभी विजेंद्र नेहरा जी ने भी दिया कि 160 एफआईआर हुई हैं उस मामले में, नो हिंसा के मामले में, और 300 लोग गिरफ्तार हुए। इससे पहले खुद मुख्यमंत्री ने ये कहा था। क्या कुछ कहेंगे इस पर? फेलियर का ठीकरा दूसरे सिर फोड़ने की जो बात है, एक मामन खान का बयान कब आया था? विधानसभा स्तर, पहला जो विधानसभा स्तर था, और इस यात्रा के बीच में कितने महीने का गैप था? एक बात। और वो बयान किस व्यक्ति को लेकर दिया गया था? यात्रा के संबंध में कोई बात थी? कितनी गैर जिम्मेदाराना और विजेंद्र नेहरा जी कितनी गैर जिम्मेदाराना बात कर रहे हैं आज चैनल पर बैठकर। जब इनके गृह मंत्री के बयान को, जब उन्होंने कांग्रेस के ऊपर बयान दिया, स्पीकर ने उसको विधानसभा की कार्रवाई से उस बयान को हटाना पड़ा। जिस बयान को विधानसभा से हटाना पड़ा हो उस बयान से बात करते हैं। गृह मंत्री ने जब कांग्रेस का नाम लिया, इस प्रकार की बात कही, तो उस बयान को विधानसभा की कार्रवाई से मिटाना पड़ा है, ये बात। दूसरी बात, जब सरेआम
सोशल मीडिया पर आकर कोई अपराधी है, वहां पर दो युवाओं के उसमें कत्ल का अपराधी है, वो सोशल मीडिया पर आकर कहता है। आप तरह तरह की बातें सोशल मीडिया पर इनके अलाइड जो संगठन हैं उनके द्वारा की जाती है। आप ये करें कि ये गहरी साजिश लगती है, उसके बावजूद आप प्रशासनिक नहीं करते। आपका मुख्यमंत्री ये कहता है कि हमारे पास तो 64,000 पुलिस वाले हैं सिर्फ, और इतने करोड़ की आबादी है, मैं सबको सुरक्षा नहीं दे सकता। इस प्रकार की गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी करने वाली। और भाटी जी, आपको तो मेवात का इतिहास नहीं पता है। जब मेवात के लोग यहाँ से स्थानांतरण करने जा रहे थे, गछेड़ा में महात्मा गांधी जी आए थे और उसका माध्यम चौधरी रणबीर सिंह बने थे। आपको इस बात का भी नहीं पता है कि कांग्रेस का मेवात के लिए क्या योगदान है। और रही बात आप जिनकी झोली में बैठकर आप जो बातें कर रहे हैं, अगर दंगों की राजनीति, हिंसा की राजनीति, जातीय हिंसा की राजनीति इस प्रदेश में अगर जाति के नाम पर हिंसा, धर्म के नाम पर हिंसा और कोई हिंसा फैलाने का अगर कोई पाप और दुष्कर्म अगर किसी पार्टी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कांग्रेस पार्टी ने आके हमारे नेताओं ने अपील की, हमने इस पर कतई राजनीति नहीं करी। हमने ये कहा कि ये प्रशासनिक फेलियर है और उस प्रशासनिक फेलियर में इनके केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत इनके ऊपर आरोप लगाते हैं। डिप्टी सीएम ये कहते हैं हमसे तू कोई है। पाटिल जी आप ये बताए कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं या डिप्टी सीएम के प्रवक्ता हैं। जिस डिप्टी सीएम ने और आपके दिग्विजय चौटाला ने ये कहा कि हमारा फेलियर, हम ये मानते हैं कि हमारी सरकार जो है उसको रोकने, हिंसा रोकने में नाकाम रही है। आप आज टीवी पे बैठ करना पड़ेगा। ठीक है, समय का थोड़ा अभाव है, मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा अभी जोगेन जी। ठीक है विजयन जी, आपके पास आता हूं। 30 सेकंड है सर आपके पास, समय का थोड़ा अभाव है। बाकी मेहमानों से भी 30-30 सेकंड का रिएक्शन लेंगे, उसके बाद इस चर्चा को हम यहीं विराम देंगे। विजयन जी क्या कुछ कहेंगे, आखिरी कमेंट जी। देखिए चेतन जी, आरोप की, प्रत्यारोप की और इस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। हम विकास की राजनीति करते हैं, जनता के हित में जो काम करते हैं उसको बताने का काम करते हैं। और माननीय अनिल विज जी ने आज बताया है कि किस तरह से हरियाणा प्रदेश के अंदर, आज अनिल विज जी ने बताया कि 941 जो हमारे चिकित्सा अधिकारियों के उम्मीदवारों का नियुक्ति पत्र जारी किया गया है, उनमें से 808 लोगों ने अपने पदभार को भी संभाल लिया है। इसके साथ साथ जो कांग्रेस पार्टी नोह हिंसा के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी बात करती है, मैं पूछना चाहूंगा इन लोगों से, ये क्यों नहीं कहते हैं कि जो शांतिपूर्वक जलावी से करने के लिए जो लोग जा रहे थे, उनके ऊपर जिन लोगों ने पत्थर मारा, गोली चलाई, गाड़ियों में आग लगाई, दंगा भड़काया, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों नहीं कहते हैं ये लोग? क्या इनके लोग हैं क्या? क्यों बचा रहे हैं उनको? क्यों बचाने का काम कर रहे हैं? इनको कहना चाहिए कि जो दंगाई है उन पर कार्रवाई हो। क्यों इनके पेट में दर्द होता है? अगर हरियाणा सरकार कार्रवाई करती है, किसी घर के ऊपर से अगर पत्थर चला है, किसी ने गोली चलाई है, अगर उसने अनऑथराइज तरीके से, गलत तरीके से अपने मकान को बनाया हुआ है, अगर हरियाणा सरकार का बुलडोजर उसको जाके गिराता है, तो इन कांग्रेसियों के पेट में दर्द क्यों होता है? ये मामन खान जैसे अपने विधायक के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते, जिन्होंने खुलेआम विधानसभा के अंदर? ठीक है विजयन जी, ये मामन खान के वीडियो की क्लिप आ रही है, ये अपने लोगों को भड़काने का काम वहां पे करते हैं। इन सबका इलाज होगा। पुलिस ने उनसे जवाब मांगा है और हरियाणा सरकार किसी भी दोषी को बख्शने वाली नहीं है, मैं बताऊं आपको। ये कांग्रेसी जितने भी ठीक है सुन ले। ठीक है, मुझे अभी आगे बढ़ना पड़ेगा विजयन जी, समय का थोड़ा अभाव है, माफी चाहूंगा, ये रुकना चाहूंगा आपको मैं। जी ओमकार जी कुछ बोल रहे हैं आप? एक बात है, इनसे पूछिए जरा, बुलडोजर को पर रोक किसने लगाई? माननीय उच्च न्यायालय ने लगाई। जब इन्होंने सिर्फ एक धर्म के लोगों के मकान तोड़ने शुरू किए, उच्च न्यायालय ने सभी संज्ञान लिया। अगर इनका बुलडोजर ठीक था तो उच्च न्यायालय का फैसला गलत है, अगर उच्च न्यायालय का फैसला ठीक था इसका मतलब बुलडोजर गलत है। इनके पास हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं है। 9 साल हो गए इनको प्रदेश की जनता में। आज परिवार पहचान पत्र आदि, अपराध, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, जनता हर मामले में दुखी है। लेकिन अब ये हिंदू मुस्लिम करेंगे जैसे 2019 में पुलवामा हुआ था, ऐसे कोशिश कर रहे हैं हरियाणा में मेवात के दंगे हो जाए। ये इनकी अपनी साजिश है। बच्चे से पूछ लो कि कौन सी पार्टी है जो हिंदू मुस्लिम करती है, वो कहेगी बीजेपी पार्टी हिंदू मुस्लिम करती है। आज अगर ये कह रहे हैं कि बुलडोजर ठीक था तो क्या उच्च न्यायालय गलत है? अभी तक उच्च न्यायालय में जवाब नहीं दे सके। 18 तारीख थी उच्च न्यायालय में जवाब देने की। विजयन जी ठीक है, आपने अपने समय पर बोला, कृपया सुन ले दूसरों को भी। ठीक है, हाँ जी ओमकार जी बात पूरी कीजिए जल्दी अपनी। जी चेतन जी, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। ठीक है उमेश भाटी जी लास्ट रिएक्शन सर। शुरू से पहले दिन से
आपके यहाँ पे जो डिबेट हुई है, चाहे उप मुख्यमंत्री जी का विचार सुन लीजिए, चाहे दुष्यंत चौटाला जी का, दिग्विजय जी का भी और अजय चौटाला जी का भी, हमसे शुरू से एक बात कही थी, कहीं ना कहीं कुछ चूक रही है, इसको हमने एक्सेप्ट किया। हमने ये चीज को ये नहीं कहा कि हमने एक्सेप्ट नहीं किया है, हमने इस चीज को माना है। और हमने, आपको ध्यान होगा, जो पिछले जो हमारी रैली थी सोनीपत में, हमने जय हरियाणा जय मेवात का नारा वहां पे दिया। तो हमने तो मेवात को हरियाणा से अलग ही नहीं किया। अलग ना तो वो हमारे भाईचारे में अलग हो सकते हैं, ना हमारे हरियाणा से अलग हो सकते हैं, वो हमारे एक हिस्सा है वो। तो वहां कहीं भी किसी को भी अगर दुख होता है, दर्द होता है, तो हमें भी दुख दर्द होता है। तो हम लोग तो हर किसी के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन हम कट्टरपंथियों के साथ नहीं खड़े हुए, हम मामन खान के साथ नहीं खड़े हुए। वो मामन खान जो है जलाने के काम करता है लोगों को, हम उनके साथ नहीं खड़े हुए। हम उन आम आदमी के साथ खड़े हुए हैं, आम इंसान के साथ खड़े हुए हैं, चाहे वो मुसलमान है चाहे वो हिंदू है, हम उनके साथ खड़े हुए हैं, उनके दुख दर्द में साथ हैं। लेकिन ये लोग जो है ये जलाने का काम करते हैं। और आपको बता दूं, मैं अपने कांग्रेस के प्रवक्ताओं को, कि मैं फरीदाबाद से हूं और मेरे से मात्र 25 किलोमीटर दूर पे मेवात है। मुझे पूरा ध्यान है, हर चीज का ध्यान है। मेरी खुद की उम्र 55 साल की है और कितना प्यार शुरू से रहा है, लेकिन जब से कट्टरपंथी घुसे हैं वहां पर, तब से सारी हालत खराब हो गई है वहां पर। ठीक है उमेश भाटी जी, बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बात यहां पर रखने के लिए। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।